तारीख 3 जून सन 2025, दिन मंगलवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप बनी हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी पर सुनने के लिए अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट, और मैं हूं आपके साथ आपका हम जुबान संजीव चौहान। पॉडकास्ट की इस खास कड़ी में आपके लिए लेकर आया हूं बेबाक जिक्र उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी राजीव कृष्ण का। 1991 बैच यूपी कैडर के वही दबंग आईपीएस अधिकारी जो आईपीएस खेमे में अपने समकक्ष और बैच के 11-12 आईपीएस अफसरान को पछाड़कर राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को अपने सूबे के आईपीएस की भीड़ में सिर्फ राजीव कृष्ण में ही ऐसा क्या कुछ अलग से खास नजर आया, जो मुख्यमंत्री ने प्रशांत कुमार के रिटायर होने वाले दिन ही सूबे के नए पुलिस महानिदेशक की बागडोर राजीव कृष्ण के हाथों में थमा दी और पुलिस महानिदेशक की लाइन में लगे बाकी अन्य 11-12 आईपीएस राज्य पुलिस का मुखिया बनने की बाट ही जोहते रह गए। राजीव कृष्ण के बारे में मैं खुद स्टेट मिरर हिंदी के श्रोताओं को कुछ बताना शुरू करूं, आइए उससे पहले सुनते हैं 1974 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और साल 2007 से 2009 तक बसपा सरकार में यानी मुख्यमंत्री मायावती की हुकूमत में यूपी के पुलिस महानिदेशक रह चुके डॉक्टर बिक्रम सिंह को कि नवनियुक्त डीजीपी राजीव कृष्ण को लेकर वो क्या सोचते हैं। मृदुभाषी, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, वो सबके हैं, सब उनके हैं। जातीयता सांप्रदायिकता से बहुत ऊपर। आईआईटी पास आउट होने के कारण उनको टेक्नोलॉजी की बड़ी अच्छी पकड़ है और इसलिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और साइंटिफिक और मॉडर्न पुलिसिंग के लिए सबसे उपयुक्त डीजीपी हैं। स्टेट मिरर हिंदी पर इस समय मेरे यानी संजीव चौहान के साथ ये पॉडकास्ट सुनने के लिए मौजूद श्रोता उत्तर प्रदेश के पूर्व दबंग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह की मुंह जुबानी सुनकर नए डीजीपी राजीव कृष्ण के बारे में काफी कुछ जान समझ चुके होंगे। कैसे काबू करेंगे राजीव कृष्ण सूबे की कथित रूप से ही सही मगर बेकाबू, बेलगाम और भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी में आकंठ डूबी पड़ी दिखाई देने वाली अपनी बिगड़ैल पुलिस को अमेठी जिले के थाना कोतवाली मुसाफिर खाना में तैनात बेकाबू बेलगाम दरोगा हेम नारायण सिंह जैसों को काबू में लाना या उन्हें पुलिस महकमे से बर्खास्त करके और जेल में ठूंस कर खाकी वर्दी की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं नवनियुक्त डीजीपी राजीव कृष्ण के कंधों पर आन पड़ी है। वही बेकाबू दरोगा हेम नारायण सिंह जो शिकंजे में आ फंसे किन्हीं पंडित जी को आर्म्स एक्ट के फर्जी मुकदमे में जेल भेजने पर आमादा है, जिसका कथित ऑडियो वायरल टेप सूबे की पुलिस के लिए फिलहाल तो बवाले जान बना हुआ है ही। वही दरोगा हेम नारायण सिंह जो किन्हीं पंडित जी को फर्जी मुकदमे में जेल भेजने के लिए अपने किसी परिचित मुखबिर से 2 घंटे के भीतर 315 बोर के तमंचे कट्टे का इंतजाम करने की जिद पर कहिए या बालहट पर अड़ा हुआ दिखाई सुनाई पड़ रहा है। इस तरह के मास्टरमाइंड और आपराधिक छवि या मानसिकता के पुलिसकर्मियों को काबू करना भी नए डीजीपी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। पटरी से उतरी पुलिस को कैसे नवनियुक्त डीजीपी आमजन की पुलिस बनाएंगे, यह सवाल भी मुंह बाए खड़ा है। बात नवनियुक्त कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण की काबिलियत की करें तो क्यों ना एक बार फिर उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक बिक्रम सिंह को ही सुन लिया जाए। सर, कोई केस इनके जो चर्चित रहे हो, कभी कोई नजर में आपके आ गया हो बैठे बैठे है? एसएसपी लखनऊ क्या था सर उस दौरान? दिन दहाड़े एनकाउंटर होता है, खुद मौके पे पहुंचते हैं, नेतृत्व करते हैं, घायल हो जाते हैं। वो पूरी चीज वीडियो पर है। अच्छा, जरूरत नहीं थी ये सब करने की। मतलब हम लोग जो देख रहे थे, हम लोगों को थोड़ा सा हम लोग असहज हो गए, पैल्पिटेशन शुरू हो गया। फिर परिवार से फोन करके पूछा सब कुशल मंगल तो है, तो राहत मिली। किसी एसएसपी को ये जरूरत नहीं थी खुद जाके नेतृत्व करे, घायल हुए उनका खून खुद बहा वहां। उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स मतलब यूपी पुलिस एसटीएफ के पहले महानिरीक्षक यानी अपने वक्त में गजब के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुके पूर्व डीजीपी यूपी बिक्रम सिंह खुद इतना खुलकर बता रहे हैं उस पुलिस महकमे के किसी आला अफसर के बारे में जिस पुलिस महकमे के अफसरों में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की टांग खिंचाई का ही झगड़ा रगड़ा
लगा रहता हो, तब तो मतलब राजीव कृष्ण की पुलिस कार्य प्रणाली में कुछ ना कुछ दम जरूर होगा ही। कितना दम खम है यह फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। सोमवार यानी 2 जून 2025 को राज्य की राजधानी लखनऊ में स्थित पुलिस महानिदेशालय में पहले संवाददाता सम्मेलन में नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने अपनी कुछ प्राथमिकताओं का खुलकर भी जिक्र किया। इनमें साइबर क्राइम कंट्रोल, संगठित अपराध की जड़ें खोदना, महिला सुरक्षा और राज्य पुलिस के हितों को प्रथम पायदान पर रखने की बात प्रमुख थी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य पुलिस द्वारा की जाने वाली हजारों लाखों जांच पड़तालों में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैज्ञानिक पद्धति अपनाने की हर संभव ईमानदार कोशिश की जाएगी, ताकि राज्य में अपराधियों के लिए सजा के अनुपात में वृद्धि हो सके। उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक IPS राजीव कृष्ण को ग्राउंड पुलिसिंग के खास अनुभव के चलते मालूम है कि सिपाही, हवलदार, थानेदार, इंस्पेक्टर, डिप्टी SP और उनसे ऊपर के आला पुलिस अफसरों के कार्य करने की शैली कितनी हल्की और कितनी भारी या किस तरह की होती है। लिहाजा पुलिस के हर तबके से पूर्व परिचित नवनियुक्त कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण आंख मूंदकर अपना दिमाग बंद करके कभी किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें अपनी आंख से जो दिखाई और अपने कान से जो सुनाई देता है उसी पर अपना दिमाग अप्लाई करते हैं। राज्य पुलिस वेलफेयर उनके शुरुआती एजेंडा में शामिल किया गया है, क्योंकि पुलिस वाले अगर तनाव दबाव में काम करेंगे तो उनसे बेहतर और ईमानदार पुलिसिंग की उम्मीद करना बेईमानी होगी। राजीव कृष्ण सिर्फ पुलिसिया ज्ञान तक ही सीमित हैं, यह भी कहना गलत होगा। जब वो सीमा सुरक्षा बल यानी BSF में प्रतिनियुक्ति पर IG ऑपरेशंस थे, तब उनके द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर लॉन्च किया गया कंप्रेहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यानी CIBMS आज भी BSF में याद किया जाता है। ये बात है साल 2012 से 2017 के बीच की। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने हम जुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। आपके पास भी अगर है कोई खास मुद्दा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। स्टेट मिरर हिंदी की हर संभव कोशिश होगी श्रोताओं के विषयों पर पॉडकास्ट तैयार करने की, हमेशा आपसे सीधे जुड़े रहने की। बस चलते चलते स्टेट मिरर हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन यानी बटन भी तो दबाते जाइए, ताकि आपको अपने आप घर बैठे ही मिल सकें जन सरोकार से जुड़े वीडियो के नोटिफिकेशंस।